मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। दोस्तों, अंडमान में वैसे तो किसी चीज़ की कमी है नहीं, चाहे वो यहाँ के आदमियों लोगों के तजुर्बे की बात हो जाए या यहाँ के खाने की बात हो जाए। उसी के साथ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रेसिपी लेके आया हूँ जो है बहुत ही सिंपल। आई थिंक ऐसा कोई नहीं हो जिसने इस चीज़ को खाया नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मेरा पर्सनल फेवरेट सूजी का हलवा है, जिसे मैं थोड़ा सा अपनी स्टाइल से अंडमान के टेक्सचर के साथ अंडमान का जो स्वाद है उसके साथ इसे बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में सूजी का हलवा। तो चलिए गैस को मैंने बिल्कुल ही गरम के लिए डाल दिया है। उसके साथ में ले लेता हूँ घी। घी डालते समय आई थिंक कोई भी तरह की कंजूसी ना करें, क्योंकि ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। और उसी के साथ ना मैं इसमें डालता हूँ सूजी, क्योंकि सूजी का हलवा है तो सूजी डालते हैं और उसके साथ ही घी के साथ ही इसे भुनेंगे। और उसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें आटा, थोड़ा सा आटा। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं हलवा बनाऊँ उसमें ज़रूर आटा डालता हूँ, क्योंकि जो टेक्सचर होता है ना, जो गोईनेस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है आटे के साथ। और जो स्वाद निकलता है ना, जो टेस्ट निकलता है, जो आटे की भुनने की जो महक है, सूजी की भुनने की जो महक है, क्योंकि ये जो रेसिपी है इसमें बहुत स्लोली आपको काम करना है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। क्योंकि आटा और सूजी को हमें बहुत लो फ्लेम पे ना करीबन भी 20 से 30 मिनट के लिए बहुत लो फ्लेम पे इसे भुनना होगा। तो चलिए मैंने तो शुरू कर दिया है भुनना, क्योंकि इसको बहुत बढ़िया बनाना है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है। और जब अच्छा खाना हो तो थोड़ा मेहनत तो बनता ही है। तो चलिए मैं करीबन भी इसे एक 25 से 30 मिनट के लिए भून लेता हूँ। उसके बाद इसका आगे का जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से हमारा जो सूजी है और जो आटा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुनना शुरू हो गया। इसमें बहुत सारे बबल्स आने शुरू हो गए। और ना मैं इसी स्टेज पे डालता हूँ इसमें कोकोनट का मिल्क। मैंने कोकोनट का मिल्क इस पे डालेंगे। वैसे आप दूध के साथ भी बना सकते हैं, बट मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगा कि मैं इसमें कोकोनट का मिल्क डालूँ। और डालते समय ज़रा सा ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली चलाना है इसे। कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और इसको बिल्कुल ही स्लो आंच पे अभी आपको पकाना है। और पकाते हुए इसे हम सुखाएंगे। तो इस स्टेज पे भी करीबन थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। तो करीब चलिए तो 15 से 20 मिनट इसको भी स्लो कुकिंग हमें करना होगा। और जब तक ये पक रहा है, क्योंकि कोकोनट डालते ही ना, कोकोनट मिल्क डालते समय इसके ना कोकोनट वाली स्मेल जो खुशबू है ना वो आनी शुरू हो गई है। तो चलिए इसको भी मैं करीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे
पका लेता हूँ। बिल्कुल हमारा जब तक सूजी पक रहा है ना, तब तक मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हमारे हैं इसको मैं चॉप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके भी डालूँगा अपने हलवे में और ऊपर से डालेंगे। बिल्कुल मैं इसमें बादाम भी डाल रहा हूँ और काजू भी डाल रहा हूँ और पिस्ता भी डाल रहा हूँ, अपने हिसाब से आपको जो भी नट्स पसंद है। आई थिंक ऐसा कोई नहीं है जिसे हलवा पसंद नहीं हो, चाहे वो कोई भी स्टाइल का हलवा हो जाए। और सूजी का तो बहुत ही हमारे बचपन से हम इसे खाते हुए आ रहे हैं, तो अंडमान में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है उसे, और बहुत सारे घरों में ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में भी बनता है। तो वैसे ही मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए, ड्राई फ्रूट्स को भी साथ ही साथ डालते हैं इसके। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और जो हमारा जो सूजी है और जो हमने कोकोनट मिल्क डाला है बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाढ़ापन है वो होना शुरू हो गया, और इसे करीबन 10 मिनट और लग जाएगा। तो चलिए पका लेते हैं और इसे सुखा लेते हैं और उसके बाद करते हैं इसका आगे का प्रोसेस। चलिए बिल्कुल ही जो हमारा जो हलवा है ना बिल्कुल ही एक साथ कंबाइन होना शुरू हो गया है, और जो इससे ना घी निकलना रिलीज़ हो गया। मतलब ये जो भुनने का जो प्रोसेस था ना, जो हमने इतने पेशेंसली इसे भुना है, तो बिल्कुल ही ये फॉर्म में आना शुरू हो गया। और इसी स्टेज पे ना मैं डालता हूँ इसमें मिठास आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे जैगरी से बनाऊँ। तो जैगरी डाल लेते हैं, या तो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें जैगरी यूज़ करूँगा। और स्वाद अपने हिसाब से, मिठास अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं डालता हूँ इलायची का पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू इससे आनी शुरू हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया से। और इससे डालते ही जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई। और अब जैगरी और इसको एक साथ चलिए पका लेते हैं। जैसी जैगरी मेल्ट होगा ना, थोड़ा लिक्विडाइज होना शुरू हो जाएगा, उसे हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तो चलिए इसे करीबन भी 10 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया से जो हमने गुड़ डाला था ना, बिल्कुल बढ़िया से ये कैरेमलाइज्ड हो चुका है। कलर जो है इसका बहुत ही बढ़िया आ चुका है और घी भी रिलीज़ हो गया है। इसी स्टेज पे मैं डालता हूँ इसमें खोया। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, बट आई थिंक हलवा बने तो आई थिंक खोया का होना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। और खोया डाल के हम इसे मिक्स कर देते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा रिचनेस आ जाएगा इसके अंदर, और जो स्वाद है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, स्वाद में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए इसको भी मिक्स करने के बाद हम बिल्कुल ही हलवा हमारा रेडी है। इसको करीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पे गैस में छोड़ देते हैं। और चलिए मैंने इसको लगा दिया ढक्कन इस पे 10 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पे। इसके बाद हम जब ये प्रॉपर्ली बन जाएगा, सब एक साथ कंबाइन हो जाएगा, बिकॉज जो खुशबू इससे जो आ रही है ना वो काफ़ी बढ़िया आ रही है। तो चलिए इसका प्लेटिंग करते हैं कुछ ही देर बाद और दिखाते हैं कि फ्लेवर्स ऑफ अंडमान पे सूजी का जो हलवा हमने बनाया है वो कैसा दिखता है। बिल्कुल ही हमारा जो सूजी का जो हलवा है, कोकोनट मिल्क, घी और खोया और जो जैगरी जो गुड़ हमने जो यूज़ किया था, उसके साथ बिल्कुल ही ये जो पका है ना और इसकी जो खुशबू आ रही है ना, और आई थिंक प्लेटिंग तो मैंने कर दिया है। और इसका जो स्वाद होगा ना, आई थिंक जो टेक्सचर है, इसकी जो खुशबू है ना नारियल के साथ, गुड़ के साथ, इलायची के साथ, आई थिंक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा है। हमारे अंडमान में एक्चुअली फ्लेवर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सोर्स है ना फ्लेवर्स को जनरेट करने के लिए, आई थिंक। और ये रेसिपी तो काफ़ी पुरानी है, उसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। आप चाहे तो किसी भी अंदाज से इसे बना सकते हैं, और ज़रूर इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।